अपना भाई जाइए, हमारे खेलना चाहिए। हम सब लोग अपने साथ में हैं। आपसे अनुरोध करेंगे कि 2 ओवर छोड़कर हम सबको अपना आशीर्वाद दें और डीजीपी को धन्यवाद। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजक सिंगाही नगर पंचायत के अध्यक्ष मोहम्मद कयूम साहब, अतिथि के रूप में इस टूर्नामेंट में पधारे उत्तर प्रदेश के नगर विकास राज्य मंत्री राकेश जी, यहाँ पर आए हुए सभी सम्मानित भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, मेरा सिंगाही से, जैसे अभी मोहम्मद कयूम साहब कह रहे थे, बहुत ही पुराना यहाँ के परिवार का और एक तरह से कई पीढ़ियों का रिश्ता है। और कई पीढ़ियों के रिश्ते में हम सब जानते हैं जिस तरह से हम लोग अपने क्षेत्र में रहते हैं और जैसा प्यार आप सब लोगों का मिलता है, जैसा भरोसा और विश्वास आप सबका है, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस सम्मान के लिए आपको बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सिंगाही की पहचान, जैसे अभी मोहम्मद कयूम साहब बता रहे थे कि यहाँ की रामलीला 104 साल पहले प्रारंभ हुई। फुटबॉल टूर्नामेंट महारानी सूरत कुमारी स्टेट फुटबॉल टूर्नामेंट 100 साल से हो रहा है और ये एक नया टूर्नामेंट मोहम्मद कयूम साहब ने शुरू किया, इसको भी लगभग 10 साल होने वाले हो गए। ये वास्तव में सिंगाही की एक पहचान है। हम सब लोग तो सिंगाही के लोग हैं, हम लोगों को इसके विषय में जानकारी है, लेकिन आपको मंत्री जी शायद पूरी जानकारी नहीं होगी। दुनिया में कहीं आप चले जाओ, सिंगाही और लखीमपुर जैसा आपको कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां इतने प्यार और मोहब्बत के लोग हैं, कहीं नहीं मिलेगी। मैंने दुनिया में बहुत देशों में घूमा है, इस देश में बहुत जगहों पर गया हूं, लेकिन जैसा प्यार यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर हमारे सभी भाई, सभी हमारे बहनें, सारे लोग, नगर के जितने लोग हैं, इतने प्यार से मिलते, कहीं हमको लोगों को ये नहीं लगता है कि हम कहीं दूसरी जगह बैठे हैं। हमारी सारी ये आते हैं, सब फोटो खिंचाते, बच्चे छोटे आते, मतलब कहीं से किसी तरह का ऐसे हम लोगों को नहीं लगता है। और ये जो तीनों टूर्नामेंट है और रामलीला, इसमें एक नौटंकी भी पहले होती थी, हमारे पिताजी बता देते है ना, वो बहुत अच्छी होती थी और सारे लोग यहाँ के जो राजा थे। और ये एरिया जो है वो आप लोगों के एरिया की तरह नहीं है। हमारा एरिया बहुत प्रॉस्परस एरिया, बहुत समृद्ध एरिया है। यहाँ पर मतलब गन्ने की खेती, धान की खेती, ऐसे मतलब काफी मजबूत लोग यहाँ पर रहते हैं। तो उस दृष्टि से ये एक अलग तरह का शहर है जिसकी अपनी अलग संस्कृति है और ये जो हमने तीनों चीजें बताई, इनसे इनकी पहचान है। और उस समय आप सोचिए 100 साल पहले इतना बड़ा टूर्नामेंट यहाँ पर प्रारंभ हुआ। यहाँ पर खेल की एक नीति थी, खेल की एक मनोभावना थी, खेल का एक सोच था, लोग खेलों के विषय में सोचते थे उस समय भी। जबकि हम आमतौर पर ये मानते हैं कि हमारे देश में खेल को लेकर के बहुत जागरूकता नहीं रही है। ये तो 2014 के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेल को जन आंदोलन बना दिया। उन्होंने जो हमारे नौजवानों के लिए राष्ट्रीय युवा नीति बनाई है, उसमें खेल का एक प्रमुख घटक है। खेल एक बहुत जरूरी चीज है और उन्होंने कहा है कि अगर ये देश आगे बढ़ना है तो हमारे नौजवानों में खेल के प्रति भी जागरूकता हो और खेल को भी हम प्रोफेशनल गेम्स की तरह इस्तेमाल करें, प्रोफेशनल की तरह इस्तेमाल करें, तभी खेल आगे बढ़ेगा। और इसके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, जिसमें खेलो इंडिया के माध्यम से हमने 4600 से ज्यादा खिलाड़ियों को 2014 के बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में वो भाग ले सके, इसके लिए तैयार किया है। और ऐसे प्रत्येक खिलाड़ी का हम प्रशिक्षण भी करते हैं, उनको कोच भी देते हैं और प्रति खिलाड़ी 6,25,000 रुपया प्रतिवर्ष उनके ऊपर खर्च भी किया जाता है। 370 एथलीटों का चुनाव इस बीच में हमने 10 साल में किया है। उनका विदेशों में, देश में
विदेशी कोचों की जरूरत होने पर विदेशी कोच भी हम उपलब्ध कराते हैं और उनका ट्रेनिंग करा करके वो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जो स्पर्धाएं होती हैं उसमें भाग ले सके उसके लिए भी काम करते हैं। और जो हमारे नेशनल हमारे खेल एकेडमी है ऐसे 200